अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है, आज अपने अपनी सेल्फ टेस्ट 5.1 सॉल्व करनी है, जो कि चैप्टर 5 में टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर 5। तो हमारी जो बुक है वो मैनेजरियल फाइनेंस 14th एडिशन है। और इससे प्रीवियस वीडियो में अपने जो चैप्टर 3 है रेशियो एनालिसिस के वाले से वो हम सॉल्व कर चुके हैं। उस चैप्टर में आपको कोई इशू है, अगर आपका कोई क्यूरी है तो आपने ज़रूर कमेंट करना है, ज़रूर अपना इशू सॉल्व कर लेना है। तो आज जो हमारी प्रॉब्लम सेल्फ टेस्ट 5.1, इसमें हमारे पास फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ द वेरियस कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज हैं। डेलिया मार्टिन है, इसका हमारे पास 10,000 डेलिया मार्टिन एज $10,000 डेट शी कैन डिपॉजिट एनी ऑफ द 3 सेविंग्स अकाउंट्स फॉर अ 3-year पीरियड। उसमें हमारे पास 3 सेविंग अकाउंट्स आ जाते हैं। 3 सेविंग मतलब 3 बैंक हमारे पास हो जाएंगे, बैंक ए, बैंक बी और बैंक सी हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, मेरे पास 10,000 है। 10,000 मेरे पास क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। और 3 ईयर जो पीरियड दिया हुआ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास जो एनुअल इंटरेस्ट दिया हुआ है, देखिए ज़रा, बैंक ए जो मेरे पास है वो एनुअल बेसिस पे है, बैंक बी ट्वाइस ईच ईयर है, और बैंक सी जो है वो इंटरेस्ट ईच क्वार्टर है। तो ऑल 3 बैंक्स हैव स्टेटेड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%। तो मेरे पास 4% क्या दिया हुआ, मुझे एनुअल इंटरेस्ट दे दिया। उसके बाद रिक्वायरमेंट ए में वो हमसे क्या पूछता है, व्हाट अमाउंट वुड मिस्टर मार्टिन हैव एट द end of the 3rd year leaving all interest paid on the deposit in each bank। अब हमने ईच बैंक, जो बैंक ए, बैंक सी और बैंक सी था हमारे पास, बैंक ए, बी और सी, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, फ्यूचर वैल्यू की अमाउंट फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू में दे देगी तो सिंपल हमने इसमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो क्या होगा, फार्मूला फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i की पावर n। ये सिंपल क्या हो जाएगा, मेरे पास फार्मूला हो जाएगा, आपने ये याद कर लेना है। उसके बाद जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो मुझे दी हुई थी 10,000, वो मैंने पुट कर ली 10,000। उसके बाद देखिए 1 + i जो मेरे पास था, i 0.04 था। अब ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, एनुअल बेसिस के लिए n और i, n वैसे का वैसे होगा, आई वैसे का वैसे होगा। अब जो हमारे पास ट्वाइस ईच ईयर हो जाएगा जो बैंक बी के लिए, उसके आप लिए क्या करना है, जो एन होगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना होगा। अगर ट्वाइस है तो 2 से, अगर क्वार्टर है तो 4 से। अगर मेरे पास जो है, अगर वो आई है तो आई का आपने क्या करना है, आई को आपने कर देना है डिवाइड किससे, अगर ट्वाइस है तो 2 से कर देना है, अगर क्वार्टरली है तो आपने 4 से उसको डिवाइड कर देना है। एनुअल होगा तो वो सेम का सेम रहेगा, ये आपने बातें नोट कर लेनी है। अच्छा, तो प्रेजेंट वैल्यू 1000 हो जाएगी, 1 + i 0.04 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, मेरे पास 1124.248.64 मेरे पास क्या आ गया, बैंक ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखें बैंक बी ट्वाइस ईच ईयर तो मैंने क्या किया, अब देखें मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास जो एन होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब एन मेरे पास 3 दिया हुआ था तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, देखें 6 लिखा हुआ है। उसके बाद जो आई था वो मेरे पास 4 था, तो अब मैंने ट्वाइस है तो इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 2 बच गया, 0.02 मैंने लिख लिया। अब मैंने इनको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1126.1.64 मेरे पास आंसर आ गया। बैंक सी में देखे, बैंक सी में क्या था, क्वार्टरली थी, तो मैंने क्वार्टरली में क्या किया, एन की वैल्यू को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 से क्या हो गया, 12 हो गया। और मैंने 4 मेरे पास 4% था आई, तो मैंने 4 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 0.01। मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया 1126.8.24। ये मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या हो गया, सॉल्व हो गई। उसके बाद देखिए रिक्वायरमेंट बी में क्या कहते हैं, व्हाट इफेक्टिव एनुअल रेट वुड शी अर्न इन ईच ऑफ द बैंक। अब हमने ईच ऑफ द बैंक मतलब तीनों बैंक्स में हमने क्या देना है, इफेक्टिव एनुअल रेट उनको बताना है। तो इफेक्टिव एनुअल रेट का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, EAR मतलब इफेक्टिव एनुअल रेट इज 1 + i/m की पावर m-1। अब ये जो m है ये मेरे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब साल में कितनी दफ़ा है। एनुअल बेसिस में क्या होगा, 1 होगा, ट्वाइस ईच ईयर में 2 होगा, और क्वार्टरली में 4 होगा। तो मेरे पास 1, 2 और 4 क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये मैंने अपनी वैल्यूज पुट की। आई मेरे पास, क्योंकि तीनों ईयर्स के लिए मेरे पास क्या है, आई 4%, तो मैंने यहाँ पे तीनों के लिए क्या लेना है, 4% ही लेना है। मतलब कि जो क्वार्टरली में मैं क्या कर दूंगा, 4 से डिवाइड, वो मैंने नहीं करना। ट्वाइस ईच ईयर में मैं 2 से डिवाइड नहीं करूँगा। एनुअल का मैं से बस क्या है, इसमें मुझे नहीं बताया हुआ कि आपने जो बैंक ए का, बैंक बी का और बैंक सी का मतलब ट्वाइस लेना है, एनुअल लेना, क्वार्टरली लेना, कुछ भी नहीं बताया हुआ रिक्वायरमेंट बी में। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास 4% था तीनों बैंक्स के लिए वही मैं लिख दूँगा। उसके बाद देखें ज़रा, जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी एनुअल बेसिस की 1 थी तो मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, 4%, इसका आंसर आ गया। उसके बाद बैंक बी है, बैंक बी भी मेरे पास जो
फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी 2 होगी। मैंने m की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2 पुट कर दिए, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 4.04% आ गया। उसके बाद अब देखें ज़रा जो नेक्स्ट है बैंक सी में मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी 4 होगी, तो मैंने 4 पुट कर दिया, आंसर मेरे पास क्या आ गया 4.06%। मेरे पास रिक्वायरमेंट बी सॉल्व हो गई है। उसके बाद जो सी रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए एंड बी व्हाट बैंक शुड मिस्टर मार्टिन डील विद। अब हमने कौन सा बैंक चूज़ करना है जिसकी क्या होगी मेरे पास इफेक्टिव एनुअल रेट, ये जिसका मेरे पास फ्यूचर वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी। तो देखें वी शुड सजेस्ट बैंक सी ड्यू टू हायर वैल्यू एंड हायर इफेक्टिव एनुअल रेट। तो देखें ज़रा मेरे पास ये जो मेरे पास पीछे मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं, मेरे पास देखें इसमें मेरे पास बैंक ए में मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, बैंक ए में देखें 11248 11261 11268, तो ये मेरे पास बड़ी वैल्यू, तो ये बैंक सी की बड़ी वैल्यू आ गई। उसके बाद ये देखें यहाँ पे बैंक ए की वैल्यू 4% है, बैंक बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 4.04। अब देखें ज़रा मैं आपको थर्ड की दिखाता हूँ, थर्ड की जो मेरे पास है वो कितनी है, थर्ड की 4.06 है, तो थर्ड की मेरे पास सबसे ज़्यादा, तो ये बैंक चूज़ कौन सा करूँगा थर्ड सी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास हाई है। तो यही मैंने लिखा कि वी शुड सजेस्ट बैंक सी ड्यू टू द हाई वैल्यू एंड हाई इफेक्टिव एनुअल रेट हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद रिक्वायरमेंट डी में क्या कहता है, इफ द फोर्थ बैंक डी आल्सो विद 4% स्टेटेड एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंड्स इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली, हाउ मच वुड मिस्टर मार्टिन हैव एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, डज दिस अल्टरनेटिव चेंज योर रिकमेंडेशन, पार्ट सी एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। तो इसके लिए क्योंकि मैंने चौथा बैंक ऐड किया तो मेरे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एफ वी मेरे पास जो फार्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, एफ वी इज इक्वल टू द पी वी मल्टीप्लाई ई की पावर क्या हो जाएगा आई मल्टीप्लाई एन, ई की पावर क्या हो जाएगा आई मल्टीप्लाई एन। तो आपने क्या करना है कैलकुलेटर में ई की वैल्यू निकाल लेनी है। ई की वैल्यू कैसे आएगी, आपने अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट दबा के और ई दबा देना है, अल्फ़ाबेट और ये जो हमारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं इस पर आपने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ये वैल्यू कैसे आएगी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, अल्फ़ाबेट दबाना है और जहाँ पे भी आपका कैलकुलेटर में ई लिखा होगा, अब क्योंकि हर कैलकुलेटर में चेंज होता है, कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं, कुछ सिंपल कैलकुलेटर होते हैं, तो उसमें हर जगह चेंज होता है। तो आपने क्या करना है, अल्फ़ाबेट दबा के जहाँ आपको ई लिखा हुआ नज़र आएगा वो आपने ई दबा देना, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.7183 आपकी ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, आई की वैल्यू 0.04 पुट कर देनी है और एन की वैल्यू 3 पुट कर देना, मल्टीप्लाई करके आपने आंसर क्या निकाली है 11275। अब ये देखें ज़रा 11275 था और जो मेरे पास बैंक सी में वैल्यू थी वो क्या आई थी, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। बैंक सी में देखे क्या आई थी 11268। अब 11268 बड़ी है या मेरे पास ये जो 11275 बड़ी वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा ये वाला बैंक चूज़ करूँगा। येस नाउ वी वुड चूज़ या सजेस्ट बैंक डी ड्यू टू इट्स हायर वैल्यू, तो मैं अब ये बैंक चूज़ करूँगा। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी है इस हवाले से आपने ज़रूर कमेंट करना है, ज़रूर पूछना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।